पिछले लगभग 9 महीने से शंभू बॉर्डर बंद है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि टोल से काफ़ी जो फिलहाल खोल दी गई है। आपको बता दूं कि दिल्ली की तरफ से पंजाब को जाने वाले जो वाहन थे उन्हें पहले ही बलदेव नगर, जहां से अंबाला स्टार्ट होता है, वहीं से ही उन सभी वाहनों को रोक दिया जाता था, जिसके कारण उन्हें अंबाला के मुख्य शहर बाजारों में से और शहर के अंदर से होकर जाना पड़ता था, जिसके कारण लंबा लंबा जाम जो है और लोगों को, शहरवासियों को खासकर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और वहीं इसके बाद अंबाला पुलिस द्वारा बैरिकेटिंग खोलने के बाद जहाँ एक तरफ आप देख सकते हैं उधर से जो वाहन आ रहे हैं, उन वाहन यहाँ तक पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ से यू टर्न लेके हमारे सामने आप तस्वीरों में देख रहे हैं NH 44 है, जिसके माध्यम से पंजाब की तरफ जा सकेंगे। हालांकि रास्ते वही रहेंगे जिस रास्तों से पहले पंजाब और चंडीगढ़ की तरफ दिल्ली से आने वाले लोग जा रहे थे, लेकिन जो बीच बाजारों में से होकर और कुछ मेन रास्तों से होकर जा रहे थे, जहां पर लगातार घंटों घंटों जाम लगते थे, उससे कहीं ना कहीं लोगों को निजात जरूर मिला है। मेरे पीछे दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं, शंभू बॉर्डर है, आगे ये टोल है, बैरिकेटिंग की गई है। टोल के बाद जो है शंभू बॉर्डर पर जो है किसान वहां बैठे हैं। हालांकि ये बॉर्डर अभी नहीं खुला है, मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, कमेटियां बनाई गई हैं। आखिरकार क्या कुछ रहने वाला है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो वाहन उधर से आ रहे हैं, पहले कहीं ना कहीं आने वाले लोगों के लिए जो कंफ्यूजन थी वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो गई है, क्योंकि अंबाला पुलिस द्वारा, अंबाला प्रशासन द्वारा टोल से जो 1-1.5 किलोमीटर पहले जो बैरिकेटिंग की गई थी वो फिलहाल हटा दी गई है। अंबाला से जनता टीवी के लिए राघव विज की रिपोर्ट। समालका हल्के के गांव चुलकाना में देर रात एक व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। बता दें कि व्यक्ति फैक्ट्री में काम करके अपने घर जा रहा था। जैसे ही वह चुलकाना गांव के पास पहुंचा तो 5 से 6 लोगों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए पानीपत के निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुग्राम में AQI लेवल की अगर बात करें तो AQI लेवल लगभग 445 के करीब पहुंच गया है। और ऐसे में गुरुग्राम में जिला उपायुक्त ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है कि किस तरीके से प्रदूषण का जो स्तर है उसको कम किया जा सके। लगातार नगर निगम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि पानी का जो छिड़काव है वो सुबह हर रोज़ जो है वो किया जाए सड़कों पर, पेड़ों पर। वहीं नगर निगम की तरफ से हालांकि छिड़काव तो ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से बात करें, हरियाणा सरकार ने स्कूलों को बंद करने के आदेश जो हैं वो जारी किए थे। और वहीं साथ ही साथ हरियाणा सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्त को ये भी कहा था कि अपने स्तर पर देखें कि प्रदूषण का स्तर ज़्यादा है तो स्कूलों की छुट्टी जो है वो कर दें। वहीं आने वाले दिनों में प्रदूषण का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नज़र आएगा, जिससे हालात जो हैं वो और ख़राब देखने को मिल सकते हैं। जिन शहर के अंदर प्रशासन के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए नजर आए प्राइवेट स्कूल, क्योंकि कल ही बढ़ते प्रदूषण के कारण जिन शहर में ग्रेड 4 के कानून को लागू भी कर दिया गया था, इसके तहत जिला उपायुक्त महोदय डॉक्टर इमरान रजा जी ने कल ही आदेश जारी किए गए थे कि सरकारी और प्राइवेट स्कूल 1 से 5 तक के सभी को बंद किया जाएगा आगामी आदेशों के लिए, क्योंकि प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और ज्यादा प्रदूषण का स्तर बढ़ने से कहीं ना कहीं जो आमजन के स्वास्थ्य पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जब सुबह छोटे बच्चे स्कूलों के लिए घरों से बाहर निकलते हैं तो उनको भारी परेशानियों से भी गुजरना पड़ता था। इसको देखते हुए प्रशासन ने सभी सरकारी स्कूलों को 1 से 5 तक के और प्राइवेट को भी बंद करने के आदेश जारी किए थे। लेकिन आज सुबह प्राइवेट स्कूलों के ऊपर कोई बड़ा प्रभाव देखने को नहीं मिला। जैसे पहले ही से ही बच्चों को ले जाया जाता था, ऐसे ही बसों का आने जाने का सिलसिला जारी रहा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चंद पैसों के लिए प्राइवेट स्कूल के जो एसोसिएशन कहें या फिर स्कूल के जो प्राध्यापक कहें, ये बच्चों के स्वास्थ्य के खिलवाड़ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं स्वास्थ्य के साथ, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं बच्चों के फेफड़ों पर भी प्रदूषण का गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन कल जिस तरीके से प्रशासन ने आदेश जारी किए गए थे कि अगर कोई प्राइवेट स्कूल हो या फिर सरकारी स्कूल हो,
आदेशों की अवहेलना करता है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं उनके ऊपर कैसा प्रशासन के द्वारा शिकंजा कसा जाता है वो देखने वाली बात होगी। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार। बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर जहां सरकारें चिंता व्यक्त कर रही हैं, वहीं एनजीटी की तरफ से भी पूरी तरह से किसी भी तरह के धुआं जलाने पे, पराली जलाने पे रोक लगी है। मैं आपको दिखाता हूं नजारा। ये वो नजारा है जिसको आप देखकर दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये जो पराली जल रही है, ये पराली किसी किसान द्वारा नहीं जलाई गई, बल्कि ये वो पराली जल रही है जो जहां कपाल मोचन के अंदर लगे हुए मेले के बाद जो जहां पर पराली पड़ी थी, जो जहां श्रद्धालु आए थे, वो श्रद्धालु तो चले गए, लेकिन क्या है कि जिन अधिकारियों की, कर्मचारियों की जहां पर ड्यूटी लगी थी, उन्होंने इस पराली को आग के हवाले कर दिया। आप दूर तक देख सकते हैं, मैं दूर तक बोलूंगा कि एक बार कैमरामैन को कि दूर तक दिखाए कि पूरी की पूरी जो खेत है इसके अंदर पराली को जो है पूरी तरह से जलाया गया है। यही नहीं, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कितना ज्यादा वायु प्रदूषण है। इस प्रदूषण के साथ इस सड़क पर आने जाने वाले जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि जितना धुआं, जितना पॉल्यूशन जहां पर दिखाई दे रहा है, उससे लगता है कि ये सड़क के ऊपर कहीं हादसे का भी लोग शिकार हो सकते हैं, और जो आने जाने वाले लोग हैं उनको सांस की समस्या से भी जूझना पड़ सकता है। ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा ढेरियां हैं जो पराली की जहां पर आग लगाई गई है, और इन आग को लगाने वाला कोई किसान नहीं है, बल्कि प्रशासनिक या मेला संबंधित वो अधिकारी या वो कर्मचारी है जिनकी लापरवाही सामने आई है, और उन्होंने इस पराली को आग लगाकर पूरे एरिया को पूरी तरह से प्रदूषित कर दिया है। अधिकारियों के जागरूक होने के लिए कहीं ना कहीं सरकार भी तो इनको निर्देश देती है, लेकिन अब सैटेलाइट कहाँ है? बड़ी बात यह है कि वो सैटेलाइट कहाँ है जो पोल्यूशन को देखते हैं और जिसके खेत में पराली जलाई जाती है उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। इन अधिकारियों के खिलाफ आकर जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा, ये एक सोचने की बात है, क्योंकि मेला तो खत्म हो गया, लेकिन मेले के बाद पीछे में जो प्रदूषण है वो कहीं ना कहीं लोगों को भारी परेशानी खड़ी कर रहा है। यमुनानगर के कपाल मोचन से जनता टीवी के लिए सर्वजीत बावा।